माहिरा होम्स सेक्टर 68 फ्रॉड कोई नया नहीं है, सबको पता है। आई विल नॉट गो इन डेप्थ इसकी एक्सप्लेनेशन में, हिस्ट्री में क्या है नहीं जाऊंगी। एवरीवन नोज इट वेरी वेल। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था, डीटीसीपी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट था। तो एज अ लेमैन हम क्या सोचते हैं, कोई भी प्रॉपर्टी रियल एस्टेट पे हम लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो द फर्स्ट थिंग व्हिच कम्स इन आवर माइंड इज लाइक कि इट शुड बी कंसिस्टेंट विद लॉ एंड द रेगुलेटरी बॉडीज व्हिच आर एसोसिएटेड विद दिस प्रोजेक्ट लाइक रेरा है, डीटीसीपी है, एंड मोर ओवर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने ये प्रोजेक्ट लिया था। सो इस प्रोजेक्ट को हमें क्या लगा कि इट इज अ मोस्ट सिक्योर एंड सेफ प्रोजेक्ट, और हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है एंड हमारे साथ कोई फ्रॉड नहीं होगा। एंड सी what happened with us. It was the biggest fraud ever. And consistently buyers they are doing a lot to get their house. अपने घर का पैसा दे दिया, सब कुछ कर दिया, अब अपने घर लेने की इधर उधर की ठोकरें खानी पड़ रही है हम लोगों को, fighting for our own money, own house. So the next question is why I am making this video. See, I am sitting here in Bangalore. I have no knowledge, no awareness what the people are doing on the ground, how they are struggling. Of course, there is a lot of challenges. There is pain. They are expressing everywhere. हर एक रेगुलेटरी बॉडी जो हमारी रीच में है, हम वहां जा रहे हैं, अपना पेन एक्सप्रेस कर रहे हैं, we're asking help from them. I don't know what they are doing, what they are understanding. हमको समझ नहीं आ रहा है कि ये प्रॉब्लम छोटी नहीं बहुत बड़ी है। आपके पास जाओ, आप बोलते हो साहब एनजीटी ने मना कर दिया था, रेरा ने मना कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट आ गया, हाई कोर्ट आ गया, मगर ये क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था। अगर आपने क्लियर किया होता, 4 साल में हम लोग अपने मकान में रह रहे होते। हमको कोई शौक नहीं है आपकी शक्ल देखने का, न आपके घर में आने का। हम भिखारियों जैसे 25 लाख रुपए दिए, लेकिन अरे आराम किया, भाड़ में साला मरने की नौबत आ गई है। रिटायर्ड होने के बाद मेरी जितने पैसे मिले थे ना, मैंने आपको दे दिए। 3 लाख रुपए मैंने प्रीमियम दिया हुआ है। उसके बाद बोलते हो आराम से 6 साल हो गए हमको यहाँ पे तुम्हारे से भीख मांगते हुए। सारे लोग जैसे भिखारियों जैसे खड़े हुए यहाँ पे। ये कॉलोनी वाले सोचते हैं कि हम भिखारी हैं। अरे भिखारी तुम हो, चोर तुम हो, और यहाँ आके हमसे बोलते हो आराम से बोलो। अरे तुमने अगर पैसे दिए होते ना तो पता चलता, पैसे खा के बैठ गए हो और हमारे बॉस बने हुए हो यहाँ पे। सारा मारा चाहिए तुमको। और ये तुम गाड़ी गाड़ लेके खड़े हुए हो साले, क्योंकि तुमको मारा है। एक नंबर का 6 साल से पैसा लेके बैठा हुआ है तू मेरा, 25 लाख रुपए और 3 लाख रुपए मेरा प्रीमियम लेके बैठा हुआ है। अरे जिसने पैसा देता है ना वो जानता है क्या मालूम है। और सुनो, फौज में नौकरी की है, सरकार का पैसा नहीं है मेरा। मैं एयरफोर्स में नौकरी करता था, समझा ना, पूरी बॉर्डर पे नौकरी की है, उसका पैसा है। अगर नहीं मिला ना तो देख लेना क्या होगा छोकर। पानी पिला दो यार उनको, पानी, अरे पानी पिला दो, पानी। क्या शांत हो जाए, क्या शांत हो जाए, करना चाहता नहीं हो तुम। 6 साल हो गए जी, आश्वासन मिलते जा रहे हैं। 2018 में माय फादर हु इज अ रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन, उन्होंने भी माहिरा होम्स में एक प्रॉपर्टी बुक करी थी। बीइंग अ चाइल्ड ऑफ एन आर्मी मैन, आई कैन टेल यू कि उनकी लाइफ इतनी इजी नहीं होती। इतनी कम सैलरीज में बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को एजुकेशन देना, उनकी शादी कराना, और उस टाइम पे न्यूट्रल फैमिलीज नहीं होती थी। दे हैव टू सपोर्ट देयर फैमिलीज ऑल्सो। वो सब करने के बाद इंसान ने पाई पाई जोड़कर एक सपना देखा था कि उसका अपना घर होगा। आज हम अपना पैसा भी दे चुके हैं, हर चीज हम कर चुके हैं, लेकिन अपने घर के लिए हम दर दर के ठोकरे खा रहे हैं। अब सोचो ना, देश ने इस आदमी को क्या दिया? इस इंसान ने देश की इतनी सेवा करी, देश ने उसको क्या दिया? इससे ज्यादा बुरी स्थिति तो हमारे देश की हो ही नहीं सकती कि आज आदमी जो उम्र के इस पड़ाव पर है, इस उम्र में मतलब इतने बूढ़े होके वो इस उम्र में दर दर के ठोकरे खा रहे हैं सिर्फ अपने घर के लिए, उस घर के लिए जिसका पैसा वो पूरा दे चुके हैं। आई डोंट नो नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। आई एम अ फॉलोवर ऑफ बीजेपी, लेकिन मुझे आज ये पूछना पड़ रहा है कि आप क्या कर रहे हो? आप लोगों को घर दिला रहे हो या लोगों का पैसा छीन रहे हो लोगों से? काश हमने यह घर ना लिया होता। आदरणीय प्रधानमंत्री जी,
आप सत्ता में हैं, पावर में हैं, करते क्या ना करते आप? आपको इतने सारे लोगों का दुःख, पीड़ा, दर्द दिखाई नहीं दे रहा या आप देखना नहीं चाहते। हो सकता है ये सब चीज़ें आप तक नहीं पहुँच रही हैं। हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, भरपूर प्रयास कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों ने यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाई हैं, कि किसी माध्यम से तो ये चीज़ आप तक पहुँचे। अब देखो लोग अपने ही घरों के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों की जॉब सैक्रिफाइस हो रही है, किसी के पास ऐसी जॉब नहीं है कि आप 2-2 3-3 दिन तक धरने पे बैठे हो। कौन जॉब देगा? जॉब छूट जाएगी, उनका घर कैसे चलेगा? बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। एक आम इंसान ईएमआई भी भरे, घर का रेंट भी भरे, अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे, इतनी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। प्लीज़ ग्राउंड रियलिटी को देखो, लोगों को सपोर्ट करो, हेल्प करो।